भगवान ने कहा काय का? बोले भात का। देखिए भगवान को भात, भात यानी चावल, और ये जो भात शब्द से ही भक्त शब्द बना है, भात शब्द है इसी से ही भक्त शब्द बना है। भगवान से कह रही है हम आपको भोग लगाना चाहती हैं। बोले काय का? बोले भात का। भात और दही भगवान को बहुत प्रिय है। दशरथ जी की गोदी में, चक्रवर्ती की गोदी में जब भगवान बैठे थे तो वहां भी क्या पा रहे थे? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाग चले किलकित मुख दधि ओदन ने लपटाए। दशरथ जी की गोदी में राम जी बैठे हैं और क्या पा रहे हैं? बोले दही और भात। दधि ओदन, ओदन का मतलब भी चावल होता है, तो चावल और दही भगवान पा रहे हैं। और भक्त को चावल जैसे बनता है ऐसे ही भक्त बनता है। कैसे? भाई चावल आप धान खरीद के लाएंगे, उसको पहले कूटेंगे, फिर वो चावल बन के तैयार होगा, कंकड़ मिट्टी आदि उसमें से निकालेंगे, फिर चूल्हे पे रखेंगे, अग्नि से तपाएंगे, जब वो चावल सिद्ध होता है। उसी प्रकार हमको जब भात बनने में टाइम लगता है, भक्त को, भक्त कैसे बनता है? बोले जैसे चावल के ऊपर छिलका है, ऐसे ही हमारे ये जो माया रूपी छिलका है ना, ये कब दूर होगा? जब हमको संसार के थपेड़े पड़ेंगे। भाई जब कूटा जाएगा तभी तो छिलके निकलेंगे। तो भगवान माया का जब छिलका उतर जाता है और विरह की अग्नि में जब तपता है, तब जा करके कहीं ये सिद्ध होता है। और भात बन के जब पूर्ण रूप कंकड़ आदि निकल जाते हैं, कंकड़ आदि ईर्षा द्वेष छल कपट अभिमान, जब ये निकल जाते हैं कंकड़ आदि, और ये शुद्ध भात बन के तैयार हो जाता है, और प्रेम रूपी मिश्री जब इसमें डल जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान ने कहा कि भाई भोग तो तब लगाएं जब हम भूखे हों। गोपियां कहती है प्रभु आप भूखे ना होते तो हमको आपने बंसी बजा करके बुलाया भी ना होता। गोपियों ने फिर अंतिम शब्द में बोल दिया, बोले महाराज हमें अधरामृत का पान कराइए। ये अधरामृत क्या है? जो भाई हमको धरती पे जो प्राप्त रस होता है इसको बोलते हैं धरामृत, जो धरती पर हमको रस प्राप्त होता है, और जो पृथ्वी पर ना हो और परमात्मा के जो पास में है उसको जो श्रुतियों ने जो रस स्वरूप कहा भगवान का, ये अधरामृत है। भगवान सब गोपियों को आज संवाद कर रहे हैं, और भगवान ने सारी गोपियों के साथ में जैसे ही थिरकना प्रारंभ किया तो गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो जगत का ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नारायण आज हमारे मध्य में नाच रहा है। गोपियों को अभिमान हो गया, और भगवान किसी भी भक्त का अभिमान नहीं रहने देते हैं, और भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अंतर है थे, अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुए तो गोपियां चिंतित हो गई, भगवान कहाँ चले गए हम रास करते करते। अब जब भगवान जाने लगे तो रास्ते में राधा रानी कहने लगी, भगवान ने राधा रानी को कंधे पे बिठा रखा था, तो राधा रानी ने कहा, बोले महाराज अब मुझे नहीं चला जाता है, आप मुझे बिठा लीजिए। भगवान ने कंधे पर बिठाया। अब राधा रानी, देखिए हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के पूरे 18,000 श्लोक लिखे।
व्यास जी के द्वारा, लेकिन इस भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया गया। यहाँ सुखदेव जी ने बधू कह करके जरूर संबोधित किया था। क्यों? बोले राधा रानी का नाम उच्चारण करते सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो सुखदेव जी ने सोचा कि कहीं मैंने राधा नाम उच्चारण कर दिया और कहीं मेरी समाधि लग गई तो महाराज ये परीक्षित जो बैठे हैं इनको कथा कौन सुनाएगा, इसलिए राधा शब्द नहीं लिखा। जैसे भाई ये क्या भागवत क्या है, एक भवन की तरह है। जैसे अपन कोई अच्छा सुंदर मकान बनाए और मकान में प्रत्येक कमरा होता है और बहुत सारे कमरे होते हैं, लेकिन जिसमें हम ठहरते हैं उसमें हमारी एक तिजोरी रखी होती है और वो तिजोरी में जो रखी होती है, आने वाले प्रत्येक सदस्य को गृह प्रवेश होता है या कुछ आता है तो उसको प्रत्येक व्यक्ति को भवन दिखाया जाता है। साहब ये हमने मकान बनाया है, ये रसोई घर है, ये बेडरूम है, सारा मकान दिखाते हैं, लेकिन आने वाले को ये नहीं दिखाते कि तिजोरी यहाँ रखते हैं, चाबी ऐसे फिट होती है। ये कभी दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाते। उसी प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत रूपी भवन में ये राधा नाम की तिजोरी ऐसी है कि इसको हर किसी को नहीं बताया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान राधा रानी को लेकर के भी चले तो अभिमान राधा रानी को हुआ तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ गए। अब जब गोपियों को विरह होने लगा भगवान का तो इतनी विकल हो गई कि महाराज आपस में भगवान की लीला करने लगी। कोई गोपी पूतना बनती है, कोई गोपी कृष्ण बनती है, कृष्ण बनी गोपी ने पूतना रूपी गोपी को मारा। ऐसे विरह में अपनी लीला करती है और फिर धीरे 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 चलती जाती हैं। तो कभी वृक्षों से पूछती है, कभी तुलसी के पौधा से पूछती है, अपने अपने, क्योंकि जो भगवान का भक्त और ब्रही जो होता है वो फिर देह का भान नहीं रहता है कि मैं किससे क्या बातें कर रहा हूं। तो गोपियां वृक्षों से सबसे पूछती जा रही हैं। आगे देखा तो महाराज राधा रानी का भी दर्शन हुआ। सारी गोपियां राधा रानी को लेकर के, और गोपियों ने सोचा बहन जहां भगवान अदृश्य हुए थे हम वहीं जाकर के चलते हैं। और सारी गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया और श्रीमद् भागवत में इसको गोपी गीत कहा जाता है। ये बहुत ही सुंदर गीत है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयते नरा शाश्वता श्री
रस माया तुझा विश्व तो भाया रसवती बाया रचता वो लागल गोपिका नंदनो भगवान खेला देना मातरात्मदा बेसाना सारी को विश्व को सारी आगाओ देयवान शाश्वता कोरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब मिलकर के गोपियों ने ये गीत गाया। इसका नाम है गोपी गीत। गोपियां कहती हैं प्रभु जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। जब से आप इस ब्रज भूमि में आए हैं, जो लक्ष्मी चंचल है वो लक्ष्मी भी आज यहाँ अचल बन करके बैठी हुई है। भाई लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन राधा रानी जो स्वरूप लक्ष्मी है, बोले वो आज आपके ब्रह में इस अचल बन करके बैठी हुई है। इसलिए आप आइए। हमको तो ऐसा लगता है कि आपने हम जब तक रक्षा की कालिया नाग से बचाया, अग्नि से बचाया, दावाग्नि से बचाया, सबसे जो बचाया, तो हमको तो ऐसा लगता है जैसे आप हमें विरह की अग्नि में जलाना चाहते हैं। गोपियों ने भगवान से कहा, इसलिए प्रभु आप आइए। भगवान को गोपियां पुकारने लगी। जब भगवान से नहीं रहा गया तो भगवान प्रकट हो गए और गोपियों के मध्य में जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सुखदेव कहते हैं कौन से भगवान प्रकट हुए? बोले साक्षात मन मथा। जो भगवान मन को भी मथने वाले हैं, ऐसे भगवान प्रकट हो गए। अब जो ही रास प्रारंभ हुआ, हमारे भोले बाबा पर भी नहीं रोका गया, वो भी आए। अब रास में जैसे ही प्रवेश किया तो गोपियों ने रोका। अरे बाबा कहाँ गुस्से चले आ रहे हो? यह दाढ़ी मूछ वालों का काम नहीं है। भोले बाबा ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। भोले बाबा यमुना में गए, स्नान किया और चुनरी लहंगा पहन करके भगवान भोलेनाथ महाराज में आए। भगवान ने देखा तो भगवान ने शिव को एक नाम दिया गोपेश्वर। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। तो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी नैना के हारी, पार्वती जी नैना के हारी, नए बने त्रिपुरारी वृंदावन
रचेंगे ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
लगा बिबिलिया पहन के साड़ी, चाल चले पतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोपेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से गोपियों के साथ ने भगवान रास रचाया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो भी इस महाराज की कथा सुनता है अथवा सुनाता है, उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि एक बार समस्त ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा अंबिका वन में गए। अंबिका वन में देखो, वृंदावन में इस ब्रज कोष 84 में बहुत से वन हैं, तो अंबिका वन में गए। अंबिका वन में जाकर के नंद बाबा ने सारे ब्रज गोपियों के साथ में भवानी की पूजा की, अंबिका भवानी की। तो शाम को गए थे पूजा, रात्रि को जागरण किया और सवेरे आने लगे तो उसी रात्रि में एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ करके ले जाने लगा। सर्पो माम ग्रस्तते तात प्रपन्नम परिमोचया। ब्रजवासियों ने देखा, अरे कन्हैया, बाबा को सर्प ले जा रहा है। भगवान गए और अपने पैर का प्रहार उस अजगर के किया और उसी अजगर में से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, भाई आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शनायते श्रुता, श्रियः स्वरूप संपत्त्या विमानी चराम दिशा। महाराज, मेरा नाम विद्याधर है और सुदर्शन मेरा नाम है। श्री यानी लक्ष्मी के घमंड से और अपने स्वरूप पे यानी सुंदरता पर मुझे बहुत अभिमान था। तो मैं एक दिन
एक संत चले आ रहे थे, 8 जगह से टेढ़े थे। तो मैंने कहा कि बाबा जी की देखो चाल ढाल। तो कौन थे वो बाबा? अष्टावक्र जी चले आ रहे थे। अब अष्टावक्र जी परम ज्ञानी थे, लेकिन उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि भाई श्री हो, भगवान ने देखो लक्ष्मी जिसके भाग्य में जितनी है वो दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्मी में इतने अंधे हो जाएं या फिर रूप में अंधे हो जाएं कि विद्या में अंधे हो जाएं कि हम किसी संत को, ब्राह्मण को, किसी भक्त को हम उल्टा सीधा कहें। तो वो बाबा जी चले आ रहे अष्टावक्र जी। तो विद्याधर ने कहा, बोल महाराज मैंने उसकी मजाक की कि देखो बाबा जी की चाल देखो कितनी बढ़िया है। अब अष्टावक्र जी को क्रोध आ गया। उसने कहा, मूर्ख मेरी हाल पर, मेरे चाल पर क्या हंसता है? मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी अजगर बन जा, लहरा लहरा करके ही चलेगा। अब उसकी श्राप के कारण वो अजगर बना, और अजगर बनने के बाद आज भगवान ने उसका उद्धार किया। तो विद्याधर कहने लगा, सुदर्शन महाराज उस संत ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, श्राप नहीं दिया, बल्कि मुझे आशीर्वाद दिया है। मैंने बड़ा अनुग्रह माना है। और इतना कह करके विद्याधर अपने विद्याधर लोक को चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक दिन कंस का भेजा हुआ शंख चूड़ नाम का दैत्य गोपियों का हरण करके ले जा रहा था। तो दाऊ भैया उसी समय थे। दाऊ भैया ने उसके एक मूसल का प्रहार किया कि शंख चूर्ण गोविंदाय नमो नमः। भगवान दाऊ भैया ने शंख चूर्ण का भी वध किया। एक दिन भगवान जब गाय चराते थे, झुंड के झुंड गाय जाते थे, तो उस लीला का वर्णन गोपियां करती थी। और यहाँ 2-2 गोपियों का संवाद चर्चा कर रही थी, भगवान के बारे में चर्चा करती थी। इसलिए भागवत में इसको युगल गीत कहा जाता है। भागवत में 5-6 गीतों का वर्णन आता है, तो ये युगल गीत है। युगल गीत मतलब 2-2 संवाद भगवान की सुंदरता का वर्णन करती हैं। एक दिन महाराज अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल बन करके आ गया। भगवान ने उसको ऐसे मार गिराया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। अरिष्टासुर का भी बैल रूप बना था, उसका भी भगवान ने गोविंदाय नमो नमः उद्धार किया। अब इतने दैत्य मरने लगे तो नारद जी को लग गया मौका, और नारद जी नारायण नारायण करते हुए सीधे पहुंचे मथुरा कंस के पास। नारद जी ने कहा, अरे महाराज कैसे मुंह लटका हुआ है, आप तो बड़े चिंतित हैं। कंस ने कहा, गुरुदेव जाता तो दिखाई देता है पर आता कोई दिखाई नहीं देता है। मैं आखिर ये जानना चाहता हूं कि ये कृष्ण बलराम कौन है। नारद ने कहा, सुनो, ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, ये तुम्हारी बहन देवकी के ही पुत्र हैं। इतना कंस ने सुना तो क्रोध आ गया और महाराज तलवार निकाल ली। वसुदेव जी को छोड़ूंगा नहीं। निशात्मसीमादत्तः वसुदेव जिगांसया, बोला आज मैं वसुदेव को छोड़ने वाला नहीं हूं। नारद जी ने कहा, सुनो सुनो, थोड़ा धैर्य से भी काम लो। जीवन में परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए तो थोड़ा धीरज भी धारण करो और धीरज से काम लो। इस समय होश से काम लेने का है, जोश से नहीं है। क्या करें? अब नारद जी ने देखो कंस को युक्ति बताई। बोले ऐसा करो कि आप ऐसा कोई आयोजन रखो मथुरा में कि दोनों भैया यहीं आ जाएं और
यहीं मिलकर के सब उन पर आक्रमण करना और उनको यहीं मार देना। अब कंस ने नारद जी से कहा, महाराज आपने तो अच्छी युक्ति बताई है। अब नारद जी तो आग लगा करके चले गए। कंस ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो कंस को याद आया कि भगवान को लेने के लिए भेजा जाए। अब कंस तो योजना बना ही रहा था कि केसी नामक दैत्य खड़ा हो गया। बोले महाराज सब गए, अब मुझे और आदेश मिल जाए। कंस ने कहा तुम क्या करोगे? बोले महाराज वो भी अगर हिंदी का है ना तो मैं भी इंग्लिश का हूं। केसी को हिंदी में क्या कहते हैं? कृष्णचंद्र। तो महाराज मैं इंग्लिश का और वो भी हिंदी का, हो जाए आमना सामना। अब केसी नामक दैत्य गया और भगवान पर प्रहार करने लगा, घोड़े का रूप धारण करके। भगवान ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। अब कंस ने सवेरे ही अपनी सभा में सेवक को बुलवा करके कहा कि अक्रूर जी को लेके आइए। सेवक गए, अक्रूर जी के पास में पहुंचे। आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। अक्रूर जी ने सोचा कि आज ऐसा कौन सा कार्य आ गया कि महाराज ने मुझे याद किया। अक्रूर जी ने सोचा कि कोई ना कोई बात होगी, चलते हैं। अब जैसे ही अक्रूर जी ने सभागार में प्रवेश किया तो कंस ने बाहां फैला करके आइए आइए मित्र, तुम्हारा स्वागत है। अब अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई कि ये दुष्ट ने जीवन में कभी ढंग से राम राम नहीं किया, कभी ढंग से बोला चाल नहीं किया, और आज आते ही ये इतना स्वागत कर रहा है, कोई ना कोई बात है। कंस ने बिठाया और कंस कहने लगा कि आप ब्रज प्रदेश से यानी कि वृंदावन जाइए और कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आइए, और ये कहना कि मथुरा में मेले का आयोजन है। अक्रूर जी सारी बात समझ गए और उन्होंने कंस से कहा, महाराज बुरा मत मानना, मैं एक आपसे बात कहूं। क्या? बोले मनोरथान करो त्वच्चैर्जनाहो देवहतानपि युज्यते हर्षिको साभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। महाराज जीव बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मनोरथ करता है, ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, फिर ये करूंगा, लेकिन उन जो मनोरथ करता है उनको तो भगवान ही पूरा करते हैं। हमारे मनोरथ करने से कुछ नहीं होता है। कंस ने अपना रथ दिया, अक्रूर जी को भेजा वृंदावन। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित आश्चर्य तो इस बात का था कि अक्रूर जी सवेरे के चले और शाम को वृंदावन पहुंचे। परीक्षित ने कहा, महाराज ये बताओ, ये सवेरे से चले शाम को पहुंचे तो अक्रूर जी कहाँ रह गए? भाई मथुरा से वृंदावन भी पहुंचे तो महाराज खींच के 10 किलोमीटर, तो 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाए। लेकिन व्यक्ति सवेरे का मथुरा से चला और शाम को वृंदावन पहुंचा। तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अक्रूर जी बैठे तो रथ पे थे, लेकिन इनका जो मन है ना वो भगवान के चरणों में वहां वृंदावन पहले ही पहुंच चुका था। भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे होंगे, गैया चरा के आ रहे होंगे, उनका स्वरूप ऐसा होगा, यानी कि भाव में अक्रूर जी खो गए। अब जैसे पता लगे तो फिर रथ आगे बढ़े। तो शाम को पहुंचे और शाम का समय था। अक्रूर जी पहुंचे तो दोनों भैया अपने गले में गलवैया